दुनिया में इस टाइम कोरोना वायरस फैला हुआ है। दुनिया के दूसरे देशों से सीख के हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है कि हम कोरोना से कैसे डील करेंगे। मोटे मोटे तौर पे सब देशों के एक्सपीरियंस देखने के बाद एक चीज़ तो साफ है कि आपको कोरोना से 3 कदम आगे रहना है। अगर आप सोते रहे और कोरोना फैल गया तो उसके बाद आप कोरोना को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर आप कोरोना से जो देश कोरोना से 2 कदम आगे रहे, 3 कदम आगे रहे, उन्होंने कोरोना को सफलतापूर्वक कंट्रोल कर लिया। इसके लिए हम सब लोगों ने मिलके, मैंने कई एक्सपर्ट्स के साथ पिछले कुछ दिनों से मैं बात कर रहा हूँ, कई डॉक्टर्स के साथ मैं बात कर रहा हूँ, कई लोगों से बातचीत करने के बाद हमने 5 स्टेप 5 बिंदुओं का हमने प्लान बनाया है कि हम आने वाले दिनों में दिल्ली में कोरोना को कैसे नियंत्रित करेंगे। इसमें ये एक तरह से 5T है, 5T प्लान है। पहला T है टेस्टिंग। हमने ये देखा कि जिन जिन देशों ने टेस्टिंग नहीं की, वो जब कोरोना फैल गया तो उसको कोरोना को नियंत्रित नहीं कर पाए। अगर आप टेस्टिंग ही नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ किस किस घर में कोरोना फैला हुआ है। और अगर आप टेस्टिंग नहीं करेंगे और कोरोना फैलता गया नीचे, एक आदमी दूसरे को, दूसरा तीसरे को, और इस तरह से ये चारों तरफ फैल जाएगा। हम साउथ कोरिया का एग्जाम्पल देखते हैं कि साउथ कोरिया ने किस तरह से बहुत बड़े स्तर के ऊपर टेस्टिंग कर करके उन्होंने एक एक आदमी को आइडेंटिफाई किया कि इसको कोरोना है, इसका इलाज कराओ, इसको कोरोना है, इसको क्वारंटाइन कर दो। उन्होंने एक एक को आइडेंटिफाई किया ताकि वो दूसरे लोगों को संक्रमित ना कर सकें। अगर हम टेस्टिंग नहीं करेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन संक्रमित हो गया, कौन इन्फेक्ट हो गया और कौन इन्फेक्ट नहीं हुआ। इसको अब हम बहुत बड़े स्तर के ऊपर साउथ कोरिया की तरह करने जा रहे हैं। अभी तक टेस्टिंग किट्स की बड़ी समस्या थी, अब थोड़ी सी समस्या सुधरी है। हमने ऑलरेडी 50,000 लोगों के टेस्ट के लिए ऑर्डर किया हुआ है और वो ऑर्डर आने चालू हो गए हैं। 1 लाख लोगों के रैपिड टेस्ट के लिए हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है और शुक्रवार से हमें वो 1 लाख रैपिड टेस्ट कराने के लिए हमारे पास डिलीवरी चालू हो जाएगी। रैपिड टेस्ट आने के बाद जो हमारे हॉट स्पॉट्स हैं, जहां हमें लगता है कि कोरोना के पेशेंट थोड़े से ज़्यादा निकले, जैसे मरकज़ में निकले, मरकज़ के आसपास का जो निज़ामुद्दीन का एरिया है, उस तरह से दिल्ली में दिलशाद गार्डन में थोड़े से ज़्यादा निकले थे। तो उस तरह से जितने हमारे ऐसे एरियाज़ हैं, उन एरियाज़ के अंदर हम ज़्यादा रैपिड टेस्ट को ज़्यादा इस्तेमाल करके वहाँ पे रैंडम टेस्ट कराएंगे ताकि हमें पता चल सके कि कोरोना कहीं वहाँ ज़्यादा फैल तो नहीं रहा और हमें पता ही ना चले। तो रैपिड टेस्ट को इस्तेमाल किया जाएगा और जो डिटेल्ड टेस्ट होते हैं उनको भी इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा हमारा टी है, दूसरी बिंदु है ट्रेसिंग। हमने पता कर लिया कि ये आदमी कोरोना पॉजिटिव है। अब ये व्यक्ति किस किस से मिला, 14 दिन में किस किस से मिला, उनको सबको आइडेंटिफाई करते हैं। हमारी टीम बहुत एफिशिएंट टीम है, हमारे अफसरों की, डॉक्टर्स की, वो आइडेंटिफाई करती है और उन सब लोगों को सेल्फ क्वारंटाइन में डाल दिया जाता है। उनको कहा जाता है कि आप घर से बाहर नहीं निकलोगे। ये ट्रेसिंग अभी तक दिल्ली के अंदर बहुत अच्छे स्तर के ऊपर चल रही है। अब हमने पुलिस की मदद भी लेनी चालू की है। एक आदमी पॉजिटिव निकला, उसने हमें बताया जी पिछले 14 दिन के अंदर मैं इन 100 लोगों से मिला था। हमने उन 100 लोगों को कहा कि भाई आप अब सेल्फ क्वारंटाइन में घर में 14 दिन रहोगे। अब वो 14 दिन घर में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे, इसके लिए हम पुलिस की मदद लेते हैं। पुलिस को हमने अभी तक 27,702 लोगों के फ़ोन नंबर दिए हैं, ये पता करने के लिए कि वो जो सेल्फ क्वारंटाइन वाले हैं वो घर में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे। उनके फ़ोन से पता चल जाता है कि फ़ोन का मूवमेंट तो नहीं हो रहा, वो घर में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे। उसके ऊपर फिर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये भी पता कर रहे हैं कि मरकज़ के जो लोग निकले थे, लगभग 2000 फ़ोन नंबर आज हम पुलिस को देने वाले हैं कि मरकज़ के अंदर जितने लोग थे वो कहीं आसपास बाहर के एरिया में तो नहीं घूमे थे। अगर वो बाहर के एरिया में घूमे थे और वो कहाँ कहाँ गए थे वो पता चलेगा,
तो उन एरियाज को सील कर दिया जाएगा। तो ट्रेसिंग के बेसिस पे हम सेल्फ क्वारंटाइन करेंगे, सीलिंग करेंगे और मॉनिटरिंग करेंगे कि लोग सेल्फ क्वारंटाइन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हमारा तीसरा टी है ट्रीटमेंट। जो बीमार हो जाता है फिर उसका इलाज कराना है हमें। अभी तक दिल्ली में लगभग 525 टोटल कोरोना के पॉजिटिव केस आए हैं। हमने इस टाइम ऑलरेडी लगभग 3000 बेड्स की क्षमता तैयार कर ली है। एलएनजेपी हॉस्पिटल हमने पूरी तरह से कोरोना हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया। अब वहां पे कोई इलाज नहीं हो रहा है। 1500 बेड वहां पे हैं। वहां पे केवल और केवल कोरोना वालों का इलाज होगा। जीबी पंत हॉस्पिटल में 500 बेड हैं, उसको हमने कोरोना हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया। वहां पे अब किसी का इलाज नहीं हो रहा है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 450 बेड्स हैं, उसको हमने पूरी तरह से कोरोना हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया। वहां पे अब किसी का इलाज नहीं हो रहा है। तो इस तरह से 2450 बेड्स सरकारी क्षेत्र में हैं और 400 बेड्स हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर कोविड डिक्लेयर कर दिए हैं। इसमें मैक्स साकेत का ई ब्लॉक पूरी तरह से कोविड डिक्लेयर कर दिया गया है, जहां पे 318 बेड्स हैं। अपोलो के 50 बेड्स कोविड डिक्लेयर कर दिए गए, वहां पे और कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। गंगाराम कॉलमेट के 42 बेड्स, वो अलग बिल्कुल बिल्डिंग है उनकी, उसको हमने कोरोना के लिए डिक्लेयर कर दिया, वहां और कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ये सारे मिला के 2950 बेड्स बनते हैं। आज दिल्ली में 525 पेशेंट्स हैं। 2950 बेड्स हमारे कोरोना के लिए अलग से ईयरमार्क कर दिए गए हैं। तो लगभग अगर 3000 तक पेशेंट्स होते हैं तो हमारे पास हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स हैं।